नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम आज की क्लास में क्लास 12 की फिजिक्स लेकर के आए हैं। और इसलिए पिछली वाली क्लासों में हमने आपको कूलाम का नियम, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इन सब टॉपिकों को क्लियर करा चुके हैं। आज हम इससे आगे वाले जो टॉपिक हैं उनको हल कराएंगे और इन टॉपिकों में जो पहला जो टॉपिक है आज का वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना? किसके कारण है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। क्या है? तीव्रता है, क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना? इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने तीव्रता के लिए सूत्र बताया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये एक बिंदु आवेश के कारण। कितने के? एक बिंदु आवेश के कारण। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण है। तो वैद्युत द्विध्रुव हमने पिछले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया कि दो बिंदु जिन पर प्लस क्यू या माइनस क्यू, एक तरफ प्लस क्यू ले लिया तो इधर माइनस क्यू ले लो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो इसके कारण है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना? इसके कारण। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये हम दो कंडीशनों में निकालते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में संभव है। नंबर एक, कौन सी? अक्षीय स्थिति। और नंबर दो है निरक्षीय स्थिति। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हम दो स्थितियों में ज्ञात कर सकते हैं। नंबर एक अक्षीय, नंबर दो निरक्षीय। अब अक्ष क्या होता है? मान लो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ये जो मार्कर है इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव मान लेंगे। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2L है। कितनी है? 2L है। अब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, एक तो अक्ष में निकालनी है, एक निरक्ष में निकालनी है। जो अक्ष में निकलेगी वो अक्षीय स्थिति कहलाएगी, निरक्ष में जो निकलेगी यानी अक्ष पर नहीं होनी चाहिए वो निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। तो अक्ष पे दो अक्ष है, एक ये है, एक ये है। ये सामने है आपके वैद्युत द्विध्रुव। या तो आप यहाँ ज्ञात करो इधर साइड, या फिर बी की साइड यहाँ ज्ञात करो। ये हमारे अक्ष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अक्ष कहलाएंगे। अब इन पर ना ज्ञात करके कहीं और ज्ञात करेंगे, वो हमारी निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? निरक्षीय स्थिति। तो आइए आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, इसी में मैं लिख देता हूं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण है। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाओ। यहां पर A है, यहां पर B है। इस पर बिंदु A पर जो हमारा
आवेश स्थित है वो है माइनस का क्यू। क्या है? माइनस का क्यू। आप माइनस क्यू ले लो या प्लस क्यू ले लो, दोनों में से कोई एक ले लो। अगर इधर माइनस क्यू है तो क्या है? इधर प्लस क्यू। इनके बीच की दूरी 2l होती है, यहां से यहां तक। ठीक है ना? हाँ, अब अक्ष पे हमें देखना, कहां से? अक्ष। अगर मैं इसका मध्य बिंदु ये वाला O कहूं तो L आपका इधर हो गया और L आपका इधर। ठीक है ना? ये दो भागों में डिवाइड हो गया। यहां से मध्य बिंदु O से, ये हमारा मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लो। क्या ले लो? बिंदु P। ठीक है ना? यहां पर हमें इन आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं मान लेता हूं प्लस क्यू आवेश के कारण हमारी E1 है और माइनस क्यू आवेश के कारण हमारी E2 है। ये इधर, ये E2। अब यहां पर हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है, ठीक है ना? एक बार पुनः माना लिखेंगे कैसे? ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश स्थित है। द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो, जब हम एक बिंदु आवेश के कारण पढ़ रहे थे तो यहां दूरी की हमें रिक्वायरमेंट थी, आवेश की और दूरी की। वही यहां लगेगा, जो r² है इस सूत्र में वो दूरी थी r²। तो दूरी अब चाहिए A से हमें चाहिए P की और B से चाहिए PP, यानी A P हमें निकालना है और B P हमको निकालना है। तो सुनो बेटा, पहले BP की बात कर लेता हूं। ये जो P है वो O से है R दूरी पर और B से O है वो L दूरी पर। अब हमें इतनी चाहिए, यानी इतनी में से इतनी लेस कर देंगे तो टोटल है R, जो नहीं चाहिए वो है L, यहां हो जाएगा R माइनस L। तो जो BP निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया? R माइनस L। अब निकालेंगे हम AP को। BP हमारा कितना आया? R माइनस L। BP आया। AP को देखिए, A यहां है और जो इतना है वो L है, ये हमने बना दिया मध्य बिंदु से, और O से इतना है वो R है। अब इतना हमें और चाहिए तो ये हो जाएगा यहां से R प्लस L। ठीक है ना? ये हमारा R प्लस L, यानी कि AP कितना निकला? R प्लस L। तो ये आशा करता हूं कि आपको ये दोनों की दोनों जो हमने दूरियां निकाली हैं वो समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं चित्र को फिर डिफाइन कर रहा हूं। टॉपिक समझिए क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अक्ष का मतलब ये हो गया, अगर ये वैद्युत द्विध्रुव है तो ये अक्ष होगा, ये अक्ष होगा। आप चाहो तो इधर काम करो, चाहो इधर काम करो, मैंने इधर किया है। तो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है और जिसके बीच की दूरी मैंने 2l ले रखी है। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है तो आधी दूरी इधर 2l का आधा L हो गया, आधा L हो गया, L L मिलके 2l हो जाएगा हमारा। तो जो मध्य बिंदु है उससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लिया है, P ले लिया है। यहां पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है परिणामी E, वो निकालनी है। तो हमें क्या निकालनी है? E निकालनी है। आइए यहां अब एक बात ध्यान देने योग्य है, वो क्या है कि हमने माना है प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना वो E1 है, और हमने माना है माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E2 है। अब यह ध्यान ये देना है कि प्लस क्यू के कारण है तो इसकी दिशा इधर क्यों है, और माइनस क्यू के कारण है तो इसकी दिशा इधर क्यों है, यानी माइनस की ओर, और जबकि यहाँ प्लस की बात कर रहे हैं तो इससे दूर जा रही है। तो भैया इसके लिए एक बात आप समझ लो, जो हमारा धन आवेश होता है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उससे दूर होती है, यानी धन से क्या होगी? दूर होगी। इसलिए मैंने इधर ले लिया। यहाँ E2 भी दिखा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ये हमने मान लिया है, ये मानने में है, ठीक है ना, कि E1 है। तो प्लस से हमेशा कैसी होती है? दूर।
तो माइनस के और होगी, तो माइनस चिन्ह आपका इधर है, इधर नहीं। E1 इधर लेने का एक कारण है, E2 भी इधर लेने का एक कारण है। ये कारण आपको पता चल गया होगा। क्या कारण है? कारण ये है कि जो भी चिन्ह है आवेश का, उस चिन्ह से अगर माइनस है तो उसकी ओर होगी तीव्रता, और अगर प्लस है तो उससे दूर होगी। तो प्लस चिन्ह आपका ये रहा, प्लस आवेश ये रहा, ऐसे बोल सकते हैं जो आवेश है वो धनात्मक हमारा ये है, इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है देखो इससे दूर ये जा रही है, और जो माइनस क्यू आवेश है इसकी ओर। ठीक है ना? आओ हम डेरिवेशन को अब हल करते हैं। कैसे करेंगे इस बात को आप चाहो तो लिख सकते हो, जितनी रिक्वायरमेंट है मैं लिखूंगा उतनी, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। माना ए बी, बी ये रहा, ए ये रहा, बी ये रहा, यानी ये वाला जो बिंदु है वो ए है, ये वाला जो बिंदु है वो बी है, और ये वाला जो बिंदु है वो पी है। तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना? चाहो तो आप ये लिख देना। बाकी देखो अब मैं कैसे कर रहा हूं। माना प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 है। तब E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, या E बराबर कह रहे जब से कह दिया है तो यानी कि जो एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी उसका डेरिवेशन पिछले आपने लेक्चर में सुना है, समझा है, तो वो ये है। ठीक है ना? अब देखो तीव्रता कितनी है E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन सा आवेश है हमारा? प्लस ले रहे हैं, पहले कौन सा ले रहे हैं? प्लस। E1 अगर लिया है तो E1 प्लस के लिए Q R स्क्वायर, यानी कि आवेश कहाँ है? यहां पर। ज्ञात कहां कर रहे हैं? यहां पर। तो इसके जो बीच की दूरी है वो है BP। BP R का वर्ग है तो BP का वर्ग कह लो। BP आपने निकाल दिया है, कितना है? R माइनस N। तो E1 हमारा कितना हो जाएगा फाइनली? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल, समीकरण 5। इसी प्रकार E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E2 जो है माइनस क्यू आवेश के कारण है, तो दूरी हम यहां से माइनस क्यू आवेश यहां पे स्थित है, निकाल आप यहां पे रहे हो, तो ये जो दूरी है A से P तक, क्योंकि यहां पे A है ये P है, AP का वर्ग आएगा। क्या आएगा? AP का वर्ग आएगा। जब AP का वर्ग आएगा तो AP की वैल्यू आपने निकाल दी है, Q अपॉन वो है R प्लस L का होल वर्ग। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए E1 की दिशा इधर है, ये E1 की दिशा हो गई, E2 की दिशा इधर है, और यहां पर तुमको P पर परिणामी तीव्रता E चाहिए। क्या चाहिए? E चाहिए। अब हम परिणामी तीव्रता को निकालने जा रहे हैं। किसको निकालने जा रहे हैं? परिणामी तीव्रता को। तो इसके लिए समझो परिणामी तीव्रता, इसको कैसे समझेंगे आइए देखते हैं। परिणामी तीव्रता E बराबर E1, अब E1 में प्लस होगा कि माइनस होगा ये आप समझ लो, या E2 में होगा। E1 तो मैंने ऐसे लिख दिया है, E1 पे गौर करेंगे और E2 पे गौर करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, ये दोनों के दोनों में कॉमन है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन है। तो अलग क्या है? कैसे पता चलेगा कि कौन सा भाग छोटा है कौन सा बड़ा है?
इतना दोनों में सेम है। अब एक में है r माइनस एल का वर्ग और एक में है r प्लस एल का वर्ग। तो देखो भैया, जब दोनों में सेम वैल्यू हमने कोई रख दी है, कोई वैल्यू है और दोनों की कैसी है, सेम है, उसमें इसका भाग देंगे तो यहाँ घट करके भाग लगेगा। जब किसी संख्या में आप छोटी संख्या का भाग दोगे तो वो संख्या जो मिलेगी बड़ी मिलेगी। कैसी मिलेगी, बड़ी। लेकिन जब सेम संख्या में आप किसी और बड़ी संख्या से भाग दोगे, ये बड़ी संख्या है, क्यों है, क्योंकि ये प्लस हो रहा है। फिर समझो, या माइनस हो रहा है इसलिए ये कम संख्या है, या प्लस आर और एल जुड़ जा रहे हैं तो बड़ी संख्या है। जब यहाँ बड़ी संख्या से किसी सेम वैल्यू में भाग दोगे तो बड़ी की तुलना में ये जो संख्या आई थी इससे पहले, उसकी तुलना में ये छोटी होगी। इसलिए आपका E1 तो हो गया बड़ा और E2 हो गया छोटा। तो यहाँ हम E1 माइनस E2 करेंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं, उसका कारण है, E1 की दिशा इधर है, E2 की दिशा इधर है। ये तीव्रता इसकी प्लस क्यू आवेश के कारण इधर है, माइनस क्यू के कारण इधर है। तो E1 अधिक है तो E1 में से E2 घटाया जाएगा। अगर E2 अधिक होता तो E2 माइनस E1 करते। ये बात आसानी से आप समझ गए होंगे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन ये रहा E1 R माइनस एल का होल वर्ग माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल वर्ग। E बराबर, दोनों में क्या कॉमन है, सीधा कर दो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तो हमको मिलेगा, ये कॉमन में चला गया, 1/R माइनस एल का होल वर्ग माइनस 1/R प्लस एल का होल वर्ग। इतना हो गया। आइए इससे आगे देखते हैं। इधर साफ कर लेता हूं, इधर मैं साफ कर लेता हूं। देखिएगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का आप एलसीएम ले लो तो आएगा R माइनस एल का होल वर्ग और R प्लस एल का होल वर्ग। तो यहां जब इसको हल करेंगे तो इसका भाग इसमें देंगे तो माइनस यहाँ है, माइनस वाला ब्रैकेट तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला बचेगा, उसका यहाँ गुणा हो जाएगा, R प्लस एल का होल वर्ग। बीच में काय का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, R माइनस एल का होल वर्ग। आगे देखते हैं, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, A प्लस बी के होल वर्ग से इसको खोल दो, R वर्ग प्लस एल वर्ग प्लस का 2RL, माइनस का चिन्ह यहाँ ब्रैकेट में खोलो आप, A माइनस बी का लग रहा है तो R वर्ग माइनस का L वर्ग माइनस का प्लस आता है 2RL। देखो, इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, तो इसको होल वर्ग बोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखो, A माइनस बी A प्लस बी, तो ये हमारा एक वर्गांतर का फॉर्मूला बन जाएगा और लिख देंगे R वर्ग माइनस एल वर्ग और इसका क्या है, होल वर्ग, क्योंकि यहाँ ये वर्ग था। ये दोनों अंदर के ब्रैकेट हमारा ये रूप दे दिया इन्होंने, लेकिन दोनों पे वर्ग था तो हमने ये कर दिया। आइए आगे देखते हैं, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वर्ग प्लस एल वर्ग प्लस का 2RL, माइनस चिन्ह अंदर कर दो, R वर्ग माइनस का L वर्ग माइनस माइनस मिलके हो गए प्लस 2RL, R वर्ग माइनस एल वर्ग का होल वर्ग माइनस R वर्ग प्लस एल वर्ग माइनस एल वर्ग 2RL मिलके हो जाएंगे 4RL। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये वाला Q मैं यहाँ लिख रहा हूं और साथ में लिख रहा हूं 2 और 2 4 RL। देखिएगा, E और अपॉन में क्या है, R वर्ग माइनस एल वर्ग का होल, ठीक है ना। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2QL, इसमें से 2 बचा तो यहां लिख दिया, 2 दूनी 4 हो गया, QL और क्या बचा, R बचा। इतना सा मैंने अलग लिखा है, क्या लिखा है, अलग लिखा है। क्यों लिखा है अभी बताते हैं, R वर्ग माइनस एल वर्ग का होल वर्ग। वैद्युत द्विध्रुव के अतिरिक्त एक और परिभाषा मैंने बताई थी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण,
और बताया था कि इसको P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे करते हैं? P से। जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल टू 2QL। कोई इनमें से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये हमने परिभाषा बताई थी। जो इसकी टोटल वैल्यू थी वो 2QL थी। मैंने 2QL बना के रख दिया है, 2QL। E इज इक्वल टू 1/4πε0। ये हो गया P, 2PR। नीचे हो गया R वर्ग माइनस का L वर्ग और इसका होल वर्ग। आइए और देखते हैं इसके आगे। अब इस चित्र को मैं हटा देता हूं, अब इसी में ये फिनिश हो जाएगा। यहां देखो हमें क्या प्राप्त हुआ है। E इज इक्वल टू 1/4πε0 2PR/R वर्ग माइनस L वर्ग। अब मैं यहां कहूंगा, अभी जो चित्र था उसमें आप देखिए, मैंने तो यहां साफ कर दिया। जो 2L वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी थी वो 2L थी और ये मध्यबिंदु था इसका O। L इधर हो गया था, L इधर हो गया था। 2L हमारी दूरी ये हो गई। अगर मध्यबिंदु O है तो L हमारी ये हो गई। अब यहां से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले रहे थे आप। क्या ले रहे थे? यहां P। तो R देखो यहाँ P से अधिक है और ये कम है, ये जो दूरी है वो कम है। तो यहां लिखेंगे क्योंकि R की तुलना में L छोटा है, इसलिए R वर्ग की तुलना में L वर्ग और अधिक छोटा होगा। देखो यहां दो शब्द आए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अधिक भी और छोटा भी। इसका मतलब यह है कि कोई संख्या पहले से छोटी है, 0.5 है, इसका स्क्वायर करो 0.25 आएगा। कोई संख्या इससे बड़ी ले लो, 2 ले लो, 2 का वर्ग करोगे 4 आएगा। तो इसकी तुलना में और वर्ग हो गए, काफी छोटे हो गए ना, है ना। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कोई संख्या है उसकी तुलना में कोई दूसरी संख्या छोटी है, अब इन दोनों संख्याओं का आप करो वर्ग, तो जो बड़ी संख्या का वर्ग होगा उसकी तुलना में जो छोटी संख्या का वर्ग होगा वो और छोटा हो जाएगा। तो और L छोटा है इसलिए L वर्ग और अधिक छोटा होगा। मान लो पहले ऐसा है, वर्ग कर दिया तो ये ऐसा हो जाएगा और अधिक छोटा हो जाएगा। अधिक बड़ा नहीं हो रहा, अधिक का मतलब यहाँ बड़े से नहीं है, अधिक का मतलब बगल वाले शब्द को पढ़ो, छोटा और छोटा हो रहा है। इसलिए अतः L वर्ग को छोड़ने पर, देखो भैया ये तो बात हमने तुम्हें समझाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी कह दी। अगर हम फिजिक्स की और मैथ की भाषा में कहें तो इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं और आप समझ लो यहां, लेकिन करना ये, क्योंकि तुम्हारा भी टाइम बचेगा अगर पेपर में आता है तो। एंड L इज लेस देन R, इसलिए L वर्ग इज मोर लेस देन R वर्ग। तो L टेंड्स टू 0। L वर्ग को छोड़ने पर या L को छोड़ने पर एक ही बात है दोनों, ठीक है ना। L वर्ग को हम क्या कर देंगे? टेंड्स टू 0 बता देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आइए अब क्या होगा? E इज इक्वल टू 1/4πε0 2PR अपॉन, ध्यान दो, R वर्ग माइनस L वर्ग। तो L की जगह पे 0 करेंगे तो यहां मिलेगा ये होल वर्ग है। E इज इक्वल टू 1/4πε0 2PR, R वर्ग में से 0, R वर्ग बचेगा उसका वर्ग करो तो R की घात 4 हो जाएंगे। भैया कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ 3 बचेंगे। E इज इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब। ये आपका व्यंजक हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण
अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अगर मात्रक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आपका अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण व्यंजक हो गया तीव्रता के लिए। आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। अगली वीडियो में जो हमारा इसके आगे का पोर्शन है निरक्षीय स्थिति वाला उसको हल कराएंगे। आज के लिए इतना ही।